हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम 65वीं बीपीएससी का जो अभी नवंबर में पेपर हुआ है हिंदी भाषा और साहित्य का, उसे आप डिस्कस करने वाली हूँ। और दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, आज मैं हिंदी साहित्य का प्रॉपर जो लेक्चर ले रही थी वो आज नहीं ले पाऊँगी। कोशिश करूँगी मैं कल से उसे कंटिन्यू करूँ। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं समय रहते ख़त्म करवा दूंगी। हाथ में बहुत पेन है, खड़े होने में बहुत समस्या हो रही है। तब तक आप पुराने वीडियो या जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, कल हम नया वीडियो बनाएंगे। आज थोड़ी समस्या है तो आज के लिए क्षमा चाहती हूँ। देखते हैं पेपर, देखते हैं 65वीं का जो इस बार हुआ है। जिस दिन ये पेपर हुआ था उस दिन मैं आईसीयू में थी। ये तो आपको पता ही है, 3 प्रश्न करना है। तीन प्रश्न करते हुए दोनों खंडों से 6 प्रश्न करने हैं। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए ब्रज भाषा में रचित भक्ति काव्य एवं रीति काव्य का उल्लेख कीजिए। कल जो पेपर 64वीं डिस्कस किया था, 64वीं में अवधि पूछा था, 65वीं में ब्रज भाषा पूछा है। आप जान लीजिए 66वीं में फिर से अवधि पूछेगा, तो आपको इम्पोर्टेंट के लिए अवधि पर ध्यान दीजिएगा। ब्रज पूछ चुका है, ब्रज नहीं पूछेगा, अवधि पूछेगा। भाषा मानकीकरण के क्या अभिप्राय हैं? हिंदी भाषा के मानकीकरण के विविध बिंदुओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये मैं पढ़ाऊंगी अभी। भाषा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर विचार करते हुए हिंदी भाषाओं की उपभाषाओं के पारस्परिक संबंध को उदाहरण से विवेचित कीजिए। ये जो बोलियां हैं उनको बताना है, उपभाषाएं या बोलियां। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों प्रदान की गई? देखो, पिछली बार भी पूछा था कि भक्ति काल क्यों विशेष है, इस बार भी पूछा है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी गई। वही क्वेश्चन है, भक्ति काल की विशेषताएं आपको बतानी है। देखो 64वीं में भी पूछा गया और 65वीं में भी। अगला है, द्विवेदी युगीन काव्य की उन प्रवृत्तियों को काव्य पंक्तियों के उद्धरण के साथ विवेचित कीजिए जिनसे तदयुगीन समाज सुधार एवं स्वतंत्र बोध को बल प्राप्त होता है। ये आपकी प्रगतिवादी और प्रयोगवादी जो कविताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। हिंदी नाटक और रंगशाला के इतिहास पर प्रकाश डालिए, ये आपको पढ़ाएंगे। कबीर के काव्य के कालजयी पक्षों का विश्लेषण उदाहरण कीजिए। कालजयी पक्ष, इसी को प्रासंगिकता कहते हैं, यानी कि ऐसे बिंदु जो कालजयी हो गए, यानी कि काल को पार कर गए, ना केवल उसी युग में इम्पोर्टेंट थे, आज के युग में भी इम्पोर्टेंट हैं, वो कालजयी कहलाते हैं, उसी को प्रासंगिकता भी कहते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है। भ्रमर गीत की रचना के कारणों पर विचार करते हुए उन्हें सूरदास के पदों से पुष्टि कीजिए। भ्रमर गीत से संबंधित हमने आपको जो प्रश्न कराए हैं उन्हीं को बताना है कि भ्रमर गीत की रचना के कारण, रचना का क्या कारण है कि उद्धव जी आए हैं और गोपियों का जो संवाद है उसी को बताना है उद्धव जी के साथ। जो मैंने बताया उनको सबको थोड़ा थोड़ा बता देना है, जैसे भावुकता और वाद विदग्धता, उपालम, सबको बताना है इसमें। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आधार पर तुलसीदास की आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि का विश्लेषण उदाहरण सहित कीजिए। ये अयोध्या कांड पे बताऊंगी, तब इसको समझाऊंगी। चंद्रगुप्त नाटक में चित्रित भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों का विश्लेषण नाट्य पंक्तियों को उद्धृत कीजिए। नाटक की पंक्तियों का उदाहरण देते हुए चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों के, यानी कि भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ है ये बताना है। अगला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास को व्यक्तिवादी या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की श्रेणी में सम्मिलित कर उपन्यास में व्याप्त सूक्ष्म समष्टि चिंतन की उपेक्षा करना एक पक्षीयता है। इस कथन का विश्लेषण उपन्यास पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कीजिए। अभी शेखर एक जीवनी पढ़ाऊंगी
तो ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है या नॉर्मल उपन्यास है, ये बताना। इसके बाद आपका प्रश्न व्याख्या का है। पिछली बार दोनों काव्य की विशेषताएं थी, इस बार एक गद्य की है और दूसरी काव्य की है। तो ये आपका 65वीं का प्रश्न पत्र था। आज हमने डिस्कस किया, कल हम आपको 63वीं बता देंगे। आप देखते जाइए और उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। आप इन्हीं के उत्तर लिखिए, पुराने पेपर के उत्तर लिखिए, आपका पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न की भाषा चेंज हो सकती है, उत्तर नहीं चेंज होता है, पूछता वही सब है। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।